कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उन माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। ऐसे माँ बाप को ना करना अपमान, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलन सिखाया, भूखे रह के तुमको खिलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप को ना करना अपमान, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में
कर सकती है ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एक माँ है, बालक जब गर्भ में था पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पति देव की मृत्यु हो गई, बालक गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई है पतिदेव की। अब उस गर्भगत शिशु के पालन पोषण करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया है। बालक ने जन्म लिया, बालक के जन्म होने के बाद में सब कह रहे थे अभी तो पहला बालक है, अभी तो पूरी जिंदगी है, दूसरी शादी कर लो, ब्याह कर लो दूसरी। नहीं किया। अब बेटा है ना, बस इसी के सहारे जीऊंगी, बस उस बेटे के लिए जीती रही। घर में संपत्ति नहीं थी, मजदूरी की अपने बेटे के लिए, परवरिश के लिए खूब पढ़ाया लिखाया। बेटा एक बार विदेश जाने की बात करता था, कुछ पढ़ाई में अच्छा नंबर लेकर के आया, विदेश जाने का ऑफर आया तो चला गया। माँ बेचारा हर पल उस बालक के लिए ही अपना समय बिता रही है कि बेटा आएगा, बेटा आएगा। न कहीं बाहर जाती है ज़्यादा, न किसी से बोलती है, बस भोजन बना कर के भी अकेले खाने का मन नहीं होता। कोई कहते चलो ना वृंदावन, ना ना अकेले कहाँ जाओगे, जब बेटा आएगा तो लेकर के जाएगा। अरे प्रयागराज चलो ना, इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, मन भी लग जाएगा। ना ना, जब बेटा आएगा तो बेटे के साथ ही जाऊंगे, कहीं नहीं जाऊंगे, कहीं नहीं जाते। बेटे के इंतजार करके बैठी है। अब कोई घर से बाहर चला जाता है देश विदेश में, अब वही संस्कार रहता है ये कोई गारंटी नहीं है। बेटा चला गया, पढ़ाई करने लगा, कुछ ऐसा संगत हुआ, कई वर्ष तक नहीं आ रहा है, 4-5 साल के बाद आता है। अरे कोई शादी में भी बुलाते थे ना, तब भी कहती थी ना ना, मैं कई उत्सव में जाने का मन नहीं होता, नहीं जाऊंगी। 5 साल के बाद में बेटा आया, बेटे की कुछ आव भाव बदले हुए थे। अब जब बालक के जन्म देने से पहले पिता की मृत्यु हो गई, उस बालक के लिए पूरा जीवन लगाया हो, तो उसके शरीर का क्या हाल हुआ होगा, उसके शरीर का क्या हाल हुआ होगा। केस सफेद हो गए थे, बूढ़ी जैसी लगती थी, एक आंख नहीं थी, वृद्ध। बेटा आया, अपनी कोई सहेली थी, सहेली के बेटी की शादी थी, बुलाया था जरूर आना, अब तो आपका बेटा भी आ गया है ना, तो बेटे को भी लेके आपको भी जरूर आना है, आप तो मेरी सहेली हो ना, बचपन की। बहुत प्रेम था उसके साथ, सहेली के साथ। बेटा से कहा कि बेटा मैं भी जाऊंगी, तुमको भी जाना है वहाँ ब्याह में। तो बेटे ने कहा अरे माँ तुम क्या करोगी जा करके, रात है, अंधेरा है, तुम एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे वृद्ध हो, चला नहीं जाता तुमसे, कहाँ ब्याह शादी में जाओगे, बस मैं चला जाऊंगा तुम यहीं बैठो। और उस माँ को लेके चलने में उसको शर्म आती है, संकोच लगता है, और ऐसी माँ को लेकर के जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे स्वभाव में कहाँ जाऊंगा। मुझे सब मानते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, विदेश में अध्ययन करके आया हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत कुछ होते हैं ना, तो ऐसी माँ को लेके चलूंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, लेकर के कहीं नहीं जाना चाहता। माँ जीवन भर उसके इंतजार में बैठी रही कि मैं बेटा आएगा तब तीर्थ जाऊंगी, बेटा आएगा तो भागवत लगाऊंगी, बेटा आएगा तब मैं कोई भी कार्य है वो करूंगी। करते करते इतने वर्ष बीत गए, आया बेटा, बेटा तो उसको माँ को लेके चलने में शर्म आती है उसको। अब इससे ज्यादा दुख बेचारे उस माँ को क्या हो सकती है। जब माँ बेटा का ऐसा व्यवहार देखा, ऐसी हरकत बेटे की देखी, जब बेटा ही माँ से घृणा करता हुआ दिखाई दिया, तो बेचारे उस माँ से अब रहा नहीं गया। एक दिन ऐसी कोई दवाई खाई और
सोते सोते बिस्तर में, उस दिन ब्याह में नहीं जा पाई, बेटा लेके नहीं गया, तो माँ का अब जीना व्यर्थ है। मैं इस बेटे के लिए आज तक मैंने जीवन जिया था, परंतु अब मुझे किसके लिए जीऊंगी। एक पत्र लिखा, अपने तकिया के नीचे लगाया, लगा करके सो गई, उठी नहीं दोबारा, बस प्राणों को त्याग कर दिया। बेटा आया उधर से, शादी में गया, आया, बड़ा आदमी था, बहुत देर हो गई, माँ उठी नहीं, रोज 4 बजे उठ जाती थी। देखा बिस्तर में माँ सो रही थी, बुलाया, माँ माँ। अब माँ कभी उठने वाली नहीं थी, जाकर के हिलाया, चलाया, माँ की सांस नहीं चल रही है। अरे माँ 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 करता है, अब रोता है। देखा इधर उधर, तकिए के नीचे एक छोटा सा पत्र था, पत्र में लिखा था, बेटा तू जब गर्भ में था तेरे पिताजी चले गए थे, मैंने अपना पूरा जीवन बस तेरे लिए ही, मैंने आज तक मैं जीवित थी तेरे लिए ही थी। अब वो मेरे जैसे माँ के रहने से तेरी बेइज्जती होती है, तो मैं किसके लिए जीऊंगी। तू कहता है कहानी है, तुम आंख से दिखाई नहीं देता, एक आंख ही नहीं है तुम्हारी। बेटा एक बार तू बीमार हो गया था, तेरे दोनों आंख खराब हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा ये एक आंख से कभी देख नहीं सकता, अगर कोई आंख दे दे इसको तो देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। तो मैंने सोचा मेरा